डायग्नोसिस के लिए बेसिकली दो टाइप से जा सकते हैं। एक, जैसे कि आपको पता है कि मेरे भाई बहन या फिर मेरे मम्मी पापा या फैमिली में किसी को अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो मैं अपना खुद से बीच बीच में टेस्ट कराऊं। टेस्ट कराने के लिए सिंपल है कि अल्ट्रासाउंड कराऊं। अगर अल्ट्रासाउंड रेगुलरली कराऊं, जैसे 30 साल के बाद या 20 साल के बाद से ही मैं रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराऊं, तो अगर पता चल जाए कि हाँ भाई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, मेरे में भी आ रहा है। जनरली 50% को ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% को हो। फैमिली में अगर हो रहा है तो जनरली 100% को हो, तो 50% को ही चांस रहता है होने का। तो हम लोग उस समय देख लेंगे कि हाँ भाई लाइक अगर 30 साल में ही पता चल गया तो हम लोग शुरू से ही उसका इलाज शुरू कर देंगे, ताकि डिजीज़ स्लो हो। जैसा कि नॉर्मल, जैसे किसी का अगर लाइफ 70 से 80 साल है, 70 साल तक 80 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो किडनी की, तो ठीक है, आपका लाइफ ठीक है। दूसरा है कि मान लीजिए अगर 40 साल तक आपने अल्ट्रासाउंड कराया, लाइक 40 साल तक अगर उसमें कोई सिस्ट नहीं आया, तो मतलब आप बचे हुए हैं, आपको अब नहीं होगा। अगर होना रहता है तो 40 साल के भीतर ही आपके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे सिंपल टेस्ट है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप अल्ट्रासाउंड करा के पता कर लीजिए। दूसरा आपने क्या पूछा था एक और? ये कि लोग किन लक्षणों का ध्यान रख सकते हैं अपने शरीर में, जिनसे उन्हें ये समझ में आए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब? हाँ, डॉक्टर के पास एक तो फैमिली हिस्ट्री है तब आ सकते हैं। दूसरा है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होने पर आपको क्या होगा कि बीपी की शिकायत रहेगी, हाइपरटेंशन, बीपी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, यूरिनरी प्रॉब्लम होगा। इनिशियली क्या होता है कि शुरू में ज़्यादा पेशाब होता है, बार बार सिस्ट की टेंडेंसी रहती है कि रप्चर होता रहता है। रप्चर तो उससे ब्लीडिंग होगा, तो पेशाब में बार बार खून होने की संभावना, मतलब यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहेगी, ठीक है। और आपका सीरम क्रिएटिनिन जो कि मार्कर है किडनी फंक्शन का, वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये सब टेस्ट और ये सब लक्षणों के कारण हम पता कर सकते हैं कि हमारे में किडनी की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली आपको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या फर्दर टेस्ट कराने पड़ेंगे। जी। अब एक अहम सवाल ये रहेगा कि इसके जो मरीज़ हैं उनके लिए इलाज क्या उपलब्ध हैं? इनके लिए इलाज है कि आप किडनी के डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करें। आप रोक नहीं सकते हैं, ये जेनेटिक डिजीज़ है, ये आपके डीएनए में है, ठीक है। तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, बहुत सारी अभी कुछ नए ट्रायल्स आए हैं, बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं, जैसे कि टोल्वेप्टन का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। वो सब कुछ दवाई हैं, वो भी किसी खास स्टेज पे ही, जैसे लास्ट स्टेज में अगर कोई आ जाता है, जैसे किडनी की बीमारी होते पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होते अगर वो लास्ट सीकेडी स्टेज 5 में पहुंच गया, तब हम लोग वो दवाई नहीं दे सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में आता है तो उस कंडीशन में हम लोग उस दवा को दे सकते हैं, जिसके कारण सिस्ट का प्रोग्रेशन जो है बड़ा होना वो स्लो हो सकता है। अब एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही पूछना चाहूँगी कि इसके जो मरीज़ है इस बीमारी के, उन्हें किन बातों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खास ख्याल रखना चाहिए? इनके बेसिकली किडनी के प्रॉब्लम होने के बाद बहुत लोगों को यूरिन बहुत होता है इनिशियली, तो लोग को लगता है कि मैं नहीं, मेरा तो यूरिन बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी यूरिन ज़्यादा होने से ट्यूबुलर डिफेक्ट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम को। दूसरा है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन मरीजों में, तो वो आपको बीपी अच्छे से कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नमक वगैरह की मात्रा और प्लस क्या कहते हैं प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अभी एक नया थ्योरी आया है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के जो मरीज हैं, अगर वो ज़्यादा पानी पिएं तो देखा गया है कि कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण सिस्ट का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। तो ये भी एक थेरेपी में आ गया है कि आप 2.5, 3 या 4 लीटर पानी पिएं पर डे, तो वो भी प्रोग्रेशन को स्लो करता है।